जल्दी से बताइए बाबू, आप लोग कैसे? एकदम बढ़िया। जल्दी से आप लोग बताएंगे आप लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आज बाबू हम लोग का द्विघात समीकरण का 8वां क्लास है और हम लोग बाबू आज एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 के सवाल करेंगे। आज देखिए, हो सकता है आपका 4.2 पहले समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हम लोग 4.3 के सवाल को करेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आज 7:20 तक पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, ठीक ना। चलिए क्लास को अब स्टार्ट करें बाबू। सर लाइट बंद कीजिए। कौन सा लाइट बाबू? अच्छा ये वाला। चलो ये वाला लाइट बंद कर दिए, अब सही है। चलो चलो बाबू जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाएंगे सभी लोग, और इसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए बाबू शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास को। तो आइए सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, आपको जो ये क्वेश्चन बाबू हम करवाए थे, ये वाला कुटीर उद्योग वाला जो क्वेश्चन करवाए थे, क्या ये क्वेश्चन आप लोग से बना था? एक बार आप सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन आप लोग से बना था? जल्दी से बताएंगे बाबू, ये क्वेश्चन आप लोग से बना था? हमने आपको ये क्वेश्चन बताया था और लास्ट में द्विघात समीकरण निकाल करके हम छोड़ दिए थे और आपको बोले थे कि आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप लोग क्या बना लिए थे? बन गया था सवाल। काहे ने बना था द्विघात समीकरण? लास्ट में हम निकाल दिए थे, वहां पे एक्स का मान निकालना था आप सभी को। बहुत सारे बच्चे बोल रहे यस सर बन गया था, बहुत सारे बच्चे बोले नहीं सर नहीं बना था। फिर से बताना पड़ेगा क्या? चलिए लास्ट में इसको बताते हैं, लास्ट में इसको बता देते बाबू, ठीक ना। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं, आज का तीसरा सवाल एक्सरसाइज 4.2 का बाबू हम लोग तीसरा सवाल करने जा रहे हैं। तो तीसरा सवाल क्या कहता है, ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा, लास्ट में हम आपको बता देंगे, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं, लास्ट में हम करवा देंगे। आइए बाबू, कहता है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग कहता है 27 हो और गुणनफल कितना हो? 182 हो। देखिए बाबू, कहता है वैसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग कितना होना चाहिए। यहां पे दो संख्या बाबू, ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए और गुणनफल कितना होना चाहिए? 182 होना चाहिए। तो यहां पे देखिए, जैसे अगर हम एक संख्या को बाबू, अगर हम एक संख्या को 10 मानेंगे तो दूसरा संख्या हमारा कितना होगा? अगर पहला संख्या को अगर हम 10 मानते हैं तो आप लोग क्या मुझे बता सकते हैं कि यहां पे दूसरा संख्या कितना होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर हम एक संख्या को 10 मानेंगे तो हमारा यहां पे दूसरा संख्या कितना होगा? बताइए बाबू। हाँ बता देंगे बाबू। अच्छा कोई बात नहीं, हम लास्ट में बता देंगे, ठीक ना। चलिए दूसरा सवाल था उदाहरण का, उसको हम लास्ट में बता देंगे, ठीक है। बताओ बाबू कितना होगा? आपने सर दोनों संख्या का योग 27 है, अगर एक संख्या को आप 10 मानिएगा तो दूसरा संख्या हमारा कितना हो जाएगा? 27 में से बाबू 10 को घटा लेंगे तो दूसरा संख्या हमारा 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? दूसरा संख्या हमारा यहाँ पे 17 हो जाएगा। और सभी लोग यहाँ पे लगभग लोग यहाँ पे गलत बता रहे हैं, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो 17 बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तो 10 + x बता रहे हैं, जबकि यहाँ पे तो हम x मानवे नहीं किए हैं। आपसे हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि अगर पहला संख्या को हम 10 मानेंगे तो दूसरा संख्या हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है? तो आपके सर पहला 10 होगा तो दूसरा हो जाएगा 27 - 10 मतलब 17 हो जाएगा। अगर बाबू पहला संख्या को अगर आप 15 मानिएगा तो दूसरा संख्या क्या हो सकता है यहाँ पे? बताइए दूसरा संख्या यहाँ पे क्या हो सकता है? तो आप सर दोनों संख्या का योग 27 है, अगर हम पहला संख्या को 15 मान लेंगे तो दूसरा संख्या हमारा 27 - 15, इसका मतलब हमारा दूसरा संख्या 12 हो जाएगा। समझ में आया? दूसरा संख्या यहां पे हमारा 12 हो जाएगा। आया बाबू समझ में? यहां पे दूसरा संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? क्लियर कंसेप्ट है। अगर बाबू हम पहला संख्या को यहां पे अगर x मानेंगे तो दूसरा संख्या हमारा हो जाएगा 27 - x। 27 में से पहला संख्या को घटा देंगे तो दूसरा संख्या हमारा आ जाएगा 27 - x। अगर पहला संख्या को बाबू अगर हम y मानेंगे तो दूसरा संख्या हमारा 27 माइनस का कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। अगर पहला संख्या को n मानेंगे तो दूसरा संख्या 27 - n हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग सोचेंगे। समझ में आया? क्योंकि दोनों संख्या का योग बाबू 27 है, तब ना इस दोनों का आप जोड़िएगा तो 27 होगा। पहला 15 होगा तो दूसरा 12 होगा, तब जाके दोनों का योग 27 के बराबर होगा ना बाबू। पहला 10 होगा तो दूसरा 17 होगा, तब ना इसका योग 27 के बराबर होगा। बाबू पहला x होगा तो दूसरा 27
27 माइनस एक्स होगा तब ना इसका योग 27 के बराबर होगा। अब आया समझ में? बाबू यही काम यहां पे करना है। हम लोग यहां पे पहला संख्या को x मानेंगे तो दूसरा संख्या हमारा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। माना कि पहला संख्या बराबर हमारा यहां पे बाबू x होगा तो दूसरा संख्या हमारा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसीलिए दूसरा संख्या हमारा हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग बाबू 27 है तो एगो को x मानिएगा तो दूसरा हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब सवाल प्रश्न से क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा। अब सवाल कहता है बाबू, सवाल कहता है दोनों संख्या का गुणनफल कितना है? 182 है। यहां से तो बाबू हम लोग निकाल लिए, पहला संख्या को x माने तो यहां से दूसरा संख्या 27 माइनस एक्स हो जाएगा। और बाबू प्रश्न से चलेंगे हम लोग, दोनों संख्या का गुणनफल 182 है, इसका मतलब पहला संख्या और दूसरा संख्या का हम लोग गुणनफल कर देंगे x गुना में 27 माइनस एक्स, तो ये हमारा 182 के बराबर होगा। बाबू यहां से सॉल्व करिए, x से दोनों में गुना तो 27x माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर है बाबू 182। ये बाबू सुनिएगा, इसको हम प्लस बनाना चाहेंगे तो इसको इधर भेज देते हैं हम लोग और इसको भी इधर भेजना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे को भेजना भी नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। अगर नहीं आता है बाबू तो इसको इधर ही रहने दीजिए। यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर है तो लिखिए माइनस में, ये प्लस में है बाबू तो प्लस में लिखिए इसको, और इसको हम इधर ले आते हैं, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0। बाबू इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन लेंगे हम लोग, माइनस हम लोग कॉमन लेंगे तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा बाबू क्योंकि प्लस में है, ये आपका माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में है ये आपका प्लस में हो जाएगा। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो बाबू इस तीनों में से आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक ना। इसको प्लस बनाने के लिए हम तीनों में क्या किया, माइनस कॉमन ले लिए, तो ये आपका प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो माइनस में, और ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, और बराबर में क्या बाबू 0। इस माइनस को उधर ले जाएंगे बाबू तो आपका 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कहानी इसका खत्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 बराबर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। और यहां से बाबू द्विघात समीकरण को सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां से आप द्विघात समीकरण को सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर। आइए इसको सॉल्व करते बाबू। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 है बाबू, अचर पद 182 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणा 1 है तो 1 का गुणा 182 के साथ आप करेंगे 182 आएगा। अब इसको दो ऐसी संख्या में आप तोड़िए जिसका गुणा करने पे आपको प्लस का 182 मिल जाए और जोड़ या घटा करके बाबू आपको माइनस का यहाँ पे 27 है तो माइनस का 27 आ जाए। तो बाबू इसको हम ऐसे तोड़ते हैं, 2 से इस पे भाग लगाते हैं तो 2 में 18, 2 का 2, अब 7 से लगाते हैं 13 7 91। तो बाबू यहाँ पे 27 आपको लाना है, कैसे लाएंगे 27? बोलिए यहाँ पे 27 आप कैसे लाएंगे? 27 आपको लाना है तो आप सर 7 गुना 14 और 13 27 हो जाएगा, 14 13 27 हो जाएगा। तो बाबू इसको हम तोड़ेंगे, इसको हम 14 और 13 में तोड़ेंगे, इसको हम 14 और 13 में तोड़ेंगे बाबू 182 को, तो यहां से हम लोग को 27 दिख रहा है, लेकिन माइनस में 27 लाना है बाबू तो दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। अब माइनस दोनों में लगाइएगा तब इसको जोड़िएगा तो माइनस का 27 मिल जाएगा और गुना करिएगा तो प्लस का 182। अब यहां पे आपको क्या करना है, इसको व्यवस्थित कर देना है। इसको यहां पे जौ का तौ लिखिए, यहां से बाबू उठाइए 14 को, माइनस 14 को, इसमें x लगा दीजिए, यहां से उठाइए माइनस 13 को तो इसमें x लगा दीजिए और प्लस 182 को जॉब करता हूं बराबर में 0। अब देखो बाबू ध्यान से, यहाँ पे ये दोनों में क्या कॉमन होगा, तो आप दोनों में x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो गया तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 14 बचेगा माइनस का, यहाँ पे बाबू क्या कॉमन होगा तो माइनस का 13, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे माइनस का 14 बचेगा बराबर में 0। बाबू ये दोनों स्थान पे कॉमन है तो x माइनस 14 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे माइनस का 13 बराबर में 0। तो बाबू आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे आगे बढ़ते बाबू, यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे एक बार x माइनस 14 के बराबर आप 0 करेंगे तो x का मान यहाँ पे 14 आएगा, और एक बार x माइनस 13 के बराबर 0 करेंगे तो x का मान यहाँ पे 13 आएगा। तो बाबू यहाँ पे आपका हम कहेंगे सर यहाँ पे अगर पहला संख्या, अतः पहला संख्या यहाँ पे हम लोग अगर 13 दोनों पॉजिटिव है बाबू, यहाँ पे देखिए दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपका पहला संख्या 14 भी हो सकता है 13 भी हो सकता है, समझ में आया। यहाँ पे पहला संख्या आपका 14 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है। तो बाबू यहाँ पे पहला संख्या अगर हम 14 लेंगे तो दूसरा संख्या हमारा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर दूसरा संख्या हमारा 27 माइनस 14 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हम लोग का दूसरा संख्या 13 निकलेगा। बाबू यहाँ पे दोनों पॉजिटिव मान है तो यहाँ करके आप लिखिएगा, अगर हम यहाँ पे पहला संख्या बाबू यहाँ पे अगर हम पहला संख्या यहाँ पे अगर 13 लेंगे तो दूसरा संख्या हमारा कितना निकलेगा, दूसरा संख्या हमारा 27 माइनस 13 मतलब 14 निकलेगा। इस टाइप से आपका आंसर हो जाएगा, इस रूप में बाबू आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया?
एक बार आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, क्या आप सबको समझ में आया? चलो जल्दी से बताओ बाबू, समझ में आया? थोड़ा सा पानी हम पी लेते, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। कल वाला पीडीएफ नहीं आया है? संख्या का योग कहाँ निकालना है बाबू? यहाँ पे संख्या निकालना था, योग कहाँ निकालना था? यहाँ पे संख्या आपको ज्ञात करना था। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है, 27 है। यहाँ पे तो संख्या का योग 27 दिया ही गया है, ठीक ना? गुस्सा में है, गुस्सा में नहीं है बाबू, ठीक ना? तबियत थोड़ा ठीक नहीं है। और गुणनफल 182 है बाबू, ठीक ना? दोनों संख्या का गुणनफल 182 है। तो हम पहला संख्या को यहाँ पे x मानेंगे, तो दोनों संख्या का योग 27 दिया गया सवाल में, तो दूसरा संख्या आपका 27 माइनस x हो जाएगा, ठीक है? अब सवाल में यह भी दिया गया है कि दोनों का गुणनफल 182 है। तो बाबू ये दोनों का जब हम गुणनफल यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा 182 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे x इस दोनों में गुना होगा तो यहाँ से 27x हो जाएगा, इसमें गुना होगा तो x से माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर में बाबू 182। अब हम क्या किए बाबू, इसको इस पट्टी लाए हैं, इसको बाबू हम जॉग करता हूं लिखे हैं, इसको भी जॉग करता हूं, और इसको हम इस पट्टी लाए हैं बाबू, ये प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में। अब इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या किए बाबू, माइनस तीनों में कॉमन ले लिए। यहां से माइनस कॉमन होगा तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, ये आपका माइनस में हो जाएगा, ये आपका प्लस में हो जाएगा। अब बराबर में बाबू 0। इस माइनस को उस पट्टी भेज देंगे तो 0 के साथ जाके बाबू ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि बट्टा में जाएगा तो 0 हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि बाबू कभी भी 0 को माइनस में नहीं लिखा जाता है, समझ में आया? हमेशा 0 प्लस के रूप में ही लिखा जाता है। तो बाबू इसको इधर भेजेंगे तो 0 के साथ जाके क्या होगा, 0 बन जाएगा। तो बाबू आपका इतना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x आप प्लस का 182 बराबर में 0। अब यहां से बाबू हम सॉल्व किए, इसको सॉल्व करके एक्स स्क्वायर, इसको बाबू हम तोड़े हैं दो संख्या में 14 और 13 में, और यहां पे हमको गुना करने पर 182 चाहिए प्लस में, और जोड़ या घटा करके माइनस का 27 चाहिए। तो बाबू 14 और 13 में इस संख्या को हम तोड़ दिए और दोनों में लगा दिए माइनस। अब माइनस लगाइएगा तबे ना माइनस 27 आएगा बाबू, और गुना करिएगा तबे ना प्लस का 182 आएगा। -14 -13 आपका -27 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो प्लस का 182, और इसी को बाबू हम उठा करके यहां पे x लगा करके लिख दिए हैं। इसको जॉग करता हूं, इसको जॉग करता हूं, और यहां पे -14x लिखे हैं, माइनस का 13x लिखे हैं। यहां से -14 उठा करके यहां लिखे, इसमें x लगा दिए, इस यहां से -13 उठा करके यहां लिखे, इसमें x लगा दिए, और 182 को बाबू चौकाता हूं। ये दोनों में कॉमन बाबू x था, ये दोनों में कॉमन -13 था, कॉमन ले लिए। ये जो बाबू आपका दोनों स्थान पे है, ये आपका दोनों स्थान पे है, ये कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे -13। एक बार बाबू इसके बराबर आप 0 करिएगा, एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिएगा। यहां से x का 2 वैल्यू निकलेगा, एगो 14 एगो 13 निकलेगा, और दोनों वैल्यू पॉजिटिव है बाबू। यहाँ पे पहला संख्या आपका 14 भी हो सकता है और पहला संख्या यहाँ पे 13 भी हो सकता है। यहाँ पे हम पहला संख्या को 14 माने हैं बाबू, पहला संख्या को यहाँ से 14 लिए हैं, तो दूसरा संख्या हमारा 27 - 14 मतलब 13 हो जाएगा। अगर पहला संख्या को हम 13 लेंगे बाबू यहां से, तो दूसरा संख्या हमारा 27 - 13 मतलब 14 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? अब आप लोग मुझे बताना, समझ में आया? जल्दी से बताओ बाबू, जल्दी बताओ, समझ में आया? एक बार आप लोग मुझे बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। वीडियो बैक नहीं होता बाबू, ठीक है? अभी वीडियो आपका बैक नहीं होगा, लास्ट में आप देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए बाबू आपका, ये अगला सवाल आपका है, कहता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग बाबू दिया गया है 365 दिया गया है। देखिए बाबू ध्यान से, एकदम ध्यान से यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा सभी लोग। कहता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बाबू यहाँ पे 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक आपको ज्ञात करना है जिनका वर्गों का योग दिया गया है 365। बाबू आपको हम बताए थे, अगर पहला धनात्मक पूर्णांक अगर आप 10 मानिएगा तो दूसरा आपका क्या होगा, आप कहिएगा सर दूसरा 10 + 1 मतलब 11 हो जाएगा। अगर बाबू पहला अगर धनात्मक पूर्णांक आप 15 मानिएगा तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, 15 + 1
आपका 16 हो जाएगा। यही बाबू आपका क्या है, क्रमागत है। 15 के बाद 16 ये क्या है, क्रमागत है। 10 के बाद 11 ये दोनों क्या है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। उसी प्रकार अगर पहला को x मानिएगा तो दूसरा आपका क्या होगा, x + 1 होगा। इससे एक ज्यादा, यही दोनों क्या होगा, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होगा बाबू। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पहला धनात्मक पूर्णांक को बाबू यहां पे मानेंगे x। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक को यहां पे बाबू अगर हम x मानते हैं तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या होगा, x + 1 होगा, x + 1 होगा। बाबू ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। यहां पे प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से कहता है यहां पे कि दोनों धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 365 दिया गया है। दोनों धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 365 दिया गया है। तो बाबू यहां पे दोनों का वर्ग करेंगे, वर्ग करने का मतलब स्क्वायर करेंगे, दोनों का वर्ग कर देंगे और इसका योग क्या है बाबू, इस दोनों का वर्गों का योग, दोनों का वर्ग कर दिए, इसका योग, योग का मतलब प्लस, दोनों का वर्गों का योग बाबू जो है 365 के कितना, 365 के बराबर है। यही सवाल आपसे कह रहा है। यहां से बाबू आप सॉल्व कर लीजिए। यहां से आपका x² हो जाएगा, यहां पे सॉल्व करेंगे तो a + b का ये होल स्क्वायर है, यहां पे x² हो जाएगा, यहां पे आपका x² हो जाएगा, प्लस का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर प्लस 2ab तो 2ab, a के स्थान पे x है, b के स्थान पे 1 है, अब बराबर में 365। यहां से बाबू आप सॉल्व करेंगे तो 2x² हो जाएगा, यहां से बाबू आपका 1 और यहां से आपका कितना 2x अब बराबर में 365। इसको बाबू इधर लाएंगे तो आपका 2x², यहां से आपका 2x और यहां पे क्या है प्लस का 1, इसको इधर लाएंगे बाबू माइनस में 365 आएगा बराबर में 0। बाबू यहां से आप सॉल्व कर लेना, यहां से आप सॉल्व करोगे, यहां से समझना, यहां से बाबू आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा 2x², यहां पे 2x है बाबू प्लस में, और यहां पे देखो बाबू 1 में, 1 प्लस में है, ये माइनस में, घटेगा बाबू 1 में से ये, तो आपका माइनस का 364 हो जाएगा, अब बराबर में 0। ये बाबू आपका द्विघात, यहां पे आपका क्या हो गया, ये द्विघात आपका समीकरण बन गया। अब यहां से आप कुछ देख रहे हैं बाबू, यहां पे 2 आपका कॉमन हो जाएगा, तीनों में कॉमन हो जाएगा। कॉमन अगर 2 आप ले लेंगे तो यहां पे x² बचेगा, यहां पे आपका x बचेगा, और यहां से 2 कॉमन होगा बाबू तो 2 1 का 2, 1 2 8 16 और 2 2 4, 182 बचेगा ना, हाँ 182 बचेगा बराबर में बाबू 0। अब इस 2 को इधर भेज देंगे हम लोग तो x² प्लस का x माइनस 182 बराबर हम लोग का क्या होगा बाबू, हम लोग का ये 2 इधर जाएगा तो 0/2 मतलब 0 हो जाएगा। अब बाबू आपका ये आपका द्विघात समीकरण बन गया, x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब यहां से बाबू आप सॉल्व कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा बाबू। 182 को आप यहां पे देखिए, यहां पे इसका गुना में क्या है 1 है, मतलब x² का गुणांक 1 है और अचर पद कितना है बाबू माइनस का 182। इस दोनों का गुना करेंगे तो माइनस 182 आएगा। अब 182 को 2 ऐसी संख्या में तोड़िए जिसका गुना करने पे आपको माइनस का 182 आ जाए बाबू। अब जोड़ या घटा करके यहां पे कुछ नहीं तो प्लस का 1 है, 1 आ जाए प्लस का। आप सर इसको 14 13 में तोड़ेंगे, अभी थोड़ा देर पहले तोड़े थे। अब देखिए बाबू गुना करने पर आपको माइनस का 182 चाहिए, और जोड़ या घटा करके यहां पे कुछ हो नहीं है तो बाबू 1 है, और 1 के आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 1 आपको लाना है। प्लस का 1 कैसे आएगा, जब बड़का वैल्यू में प्लस लगा देंगे, छोटा वैल्यू में माइनस लगा देंगे बाबू, तभी जाके आपका यहां से प्लस का 1 आएगा, और इसका गुना करेंगे तो आपका माइनस का 182 आ जाएगा, और 14 में से 13 को घटाएंगे तो प्लस का यहां पे 1 आ जाएगा। दोनों चीज आगे बाबू, यहां पे आप व्यवस्थित कर लीजिए, आप यहां पे व्यवस्थित कर लीजिए। यहां पे x² को जॉब का तो लिखिए, यहां से 14 को उठा करके बाबू लिखिए यहां पे x लगा करके, और 13 को उठा करके यहां पे लिखिए और x लगा दीजिए, और माइनस में 182 बराबर बाबू 0। अब यहां पे आपको क्या करना है, ध्यान देना, यहां पे इस दोनों में कॉमन लेना है और इस दोनों में कॉमन लेना है। यहां से बाबू x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस का 14 बचेगा, यहां पे माइनस का 13 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस का 14 बचेगा बाबू, अब बराबर में 0। बाबू ये दोनों स्थान पे कॉमन है तो x प्लस 14 कॉमन हो जाएगा, यहां पे x बचेगा, यहां पे माइनस का 13 बराबर में 0। एक बार आप क्या करेंगे, एक बार आप x प्लस 14 के बराबर 0 लेंगे बाबू, x प्लस 14 के बराबर 0 लेंगे तो x बराबर माइनस 14 आएगा, और एक बार x माइनस 13 के बराबर 0 लीजिएगा तो x का मान आपका 13 आएगा। बाबू यहां पे पॉजिटिव वैल्यू लेना है, यहां पे आपको क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ठीक ना। पूर्णांक का मतलब क्या होता है बाबू, पूर्णांक होता है, आपको पूर्णांक पहला ही क्लास में आपको पढ़ाए थे, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक शून्य सहित संख्याओं के समूह को हम लोग पूर्णांक कहते हैं, ठीक ना। सभी धनात्मक, यहाँ पे जितना भी धनात्मक संख्या इस धरती पे है और जितना भी ऋणात्मक संख्या इस धरती पर है और शून्य को भी बाबू शामिल कर लीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या का समूह हो जाएगा। समझ में आया।
182 कैसे आया? कॉमन बाबू यहाँ पे दो कॉमन ले लिए हैं और इसमें से जब दो कॉमन लेंगे ना तो आपका 182 बचेगा। ठीक है, चलो तो बाबू यहाँ पे आपका पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेना है बाबू, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आपका 13 है, तो आपका पहला धनात्मक पूर्णांक 13 हो जाएगा। और दूसरा निकालिएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका? दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपका हो जाएगा 13 + 1 मतलब आपका यहाँ पे 14 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा बाबू। यही क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बताइए बाबू, समझ में आया? हाँ समझ में आया? जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग मुझे बता दीजिए, क्या आप सभी को समझ में आ गया? अगर आ गया तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे यस सर समझ में आ गया। चलिए आंसर मिला कि नहीं मिला? आंसर एक बार चेक कर लीजिए बाबू, आंसर आपका मिला कि नहीं मिला? आंसर मिल गया ना? सभी लोग एक बार किताब से अपना आंसर मिला लीजिएगा बाबू, सभी लोग किताब से आंसर मिला लीजिएगा। अच्छा कल का क्लास आप सभी लोग किए थे कि नहीं किए थे? अब कल जो आपको क्लास करवाए थे सामने, आप लोग क्लास किए थे कि नहीं किए थे? जल्दी से एक बार बताएंगे सभी लोग, कल का क्लास आप सभी लोग किए थे कि नहीं किए थे? एक बार सभी लोग बताएंगे बाबू, कल का क्लास आप सभी लोग किए थे कि नहीं किए थे? किए थे कि नहीं किए थे आप लोग? चलिए यहां पे आइए बाबू, यहां पे पहला धनात्मक पूर्णांक को हमने x माना है, तो दूसरा पूर्णांक हमारा क्या होगा? धनात्मक x + 1 हो जाएगा। तो सवाल में बाबू आपका दिया गया है, सवाल में दिया गया है कि जिनके वर्गों का योग क्या है? 365। तो बाबू इन दोनों का वर्ग कर देंगे और दोनों को जोड़ करके 365 के बराबर कर देंगे और यहां से बाबू सॉल्व करेंगे तो ये आपका x² हो जाएगा। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा और यहां से 2a भी होगा तो 2x गुना में 1 होगा, तो बाबू यहां से 2x हो जाएगा आपका। अब बराबर में कितना? 365। तो बाबू यहां पे आपका दोनों को हम जोड़े हैं तो 2x² हो गया, यहां से प्लस का 1 है, यहां से क्या है बाबू? 2x है प्लस में। अब देखिए बराबर में कितना है? 365 है। इसको बाबू हम लोग लाएंगे इधर तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2x² प्लस का 2x प्लस का 1 और ये बाबू इधर आएगा। देखिए 1 को यहां पे लिख दिए हैं, इसको यहां पे लिखे हैं बाबू, यहां पे इसको लाएंगे इधर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा बाबू। यहां पे 2x² प्लस का 2x माइनस में कितना हो जाएगा बाबू? 1 में से इसको घटाएंगे तो माइनस का 364 होगा बराबर में 0। अब यहां पे बाबू तीनों में 2 कॉमन हो रहा है, यहां पे 2 कॉमन ले लिए, यहां पे बाबू x² बचेगा, यहां पे प्लस का x बचेगा और यहां पे माइनस का 182। देखिए अब जब कॉमन लेंगे ना बाबू 364 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो 2 1 का 2, एक हासिल बचा, एक इसके आगे लगा दीजिए 16, 2 8 16, 2 दूना 4, तो 182 बाबू बचेगा। यहां पे माइनस का माइनस है तो माइनस का 182 बाबू, 2 को इधर भेज देंगे हम लोग तो x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। तो बाबू यहां पे क्या किए? अब यहां पे हमने क्या किया? देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे बाबू आपका माइनस में 182 है और यहां पे प्लस में आपका क्या है? 1 है, इसका गुना में कुछ नहीं तो बाबू 1, तो 1 का गुना माइनस 182 के साथ होगा तो आपका माइनस का 182 होगा। अब इसको 2 ऐसी संख्या में तोड़िए जिसका गुना करने पे आपको माइनस 182 मिल जाए और जोड़ या घटा करके यहाँ पे कुछ नहीं है बाबू, तो यहाँ पे 1 है और 1 के आगे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का 1 आपको लाना है जोड़ या घटा करके। तो बाबू इसको हम 14 और 13 में तोड़ दिए और यहाँ पे प्लस का 1 लाना है बाबू और गुना करके माइनस का 182, तो प्लस इसमें लगा देंगे बड़का वाला वैल्यू में और छोटका वाला वैल्यू में माइनस लगा देंगे। अब इसका गुना करेंगे तो माइनस का 182 मिल जाएगा और प्लस 14 में से 13 को घटा देंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब इसी को बाबू यहाँ पे उठा करके व्यवस्थित कर दिए और यहां से हम लोग का क्या हो गया? बताओ बाबू, यहां से हम लोग का क्या हो गया? यहां से हम लोग का ये दोनों में x कॉमन हो गया, यहां पे x बचेगा, यहां पे 14 बचेगा। ये दोनों में माइनस का 13 कॉमन हो गया, यहां पे x बचेगा, यहां पे प्लस का 14 बचेगा। अभी दोनों स्थान पे कॉमन है, कॉमन हो जाएगा तो यहां पे x बचेगा, यहां पे माइनस का 13, अब बराबर में 0 है बाबू। एक बार इसके बराबर आप 0 करेंगे, x प्लस 14 के बराबर 0 करेंगे तो x का मान माइनस 14 आएगा और एक बार x माइनस 13 के बराबर 0 करेंगे तो x का मान 13 आएगा और यहां पे बाबू धनात्मक पूर्णांक है, यहां पे आपको 13 लेना पड़ेगा, पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा। यहां पे पहला धनात्मक पूर्णांक 13 हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा? 13 + 1 मतलब 14 आपका हो जाएगा, 14 हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़े बाबू, चलो आगे बढ़ते हम लोग। अगला सवाल देखते क्या है? अगला सवाल बाबू यहाँ पे है, कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बाबू इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है,
कहता है यदि कर्ण कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो कहता है अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए। मतलब बाबू यहाँ पे लंबाई और आपको यहाँ पे आधार मतलब ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंब और आधार आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए बाबू यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है। देखिए ये समकोण त्रिभुज आपका यहाँ पे है और यहाँ पे कर्ण दिया गया बाबू। कर्ण क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। ये आपका कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया गया है और यहाँ पे अन्य दो भुजा आपको ज्ञात करना है। अन्य दो भुजा कहने का मतलब यहाँ पे लंब और आधार आपको ज्ञात करना है। लंब और आधार बाबू यहाँ पे आपको निकालना है। और सवाल में यह भी कहता है कि यहाँ पे त्रिभुज समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई, ऊंचाई कहने का मतलब लंब, ऊंचाई कहने का मतलब यहाँ पे लंब जो है वो आधार से कितना कम है? 7 सेंटीमीटर कम है बाबू। आधार से कितना कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। बाबू देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे आधार से कम 7 सेंटीमीटर है, अगर हम आधार को बाबू अगर 10 मान ले तो हमारा लंब कितना होगा? लंब हमारा कितना हो सकता है? जल्दी से क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर हम आधार को अगर हम 10 मानते हैं, अभी कुछ नहीं सोचना है, सीधे आपको जो हम चीज बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, उस पर आपको फोकस करना है। अगर बाबू आधार को हम यहाँ पे 10 मानेंगे तो हमारा लंब कितना हो सकता है? यहाँ पे ऊंचाई हमारा कितना हो सकता है? तो आप कहेंगे सर इससे 7 कम लंब है, इससे 7 कम मतलब इससे 7 कम मतलब इसमें से हमको 7 घटाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग का लंब कितना आ जाएगा बाबू? 3 आ जाएगा। लंब कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर बाबू हम लोग सोचेंगे, अगर आधार को हम 20 मानेंगे तो हमारा ऊंचाई कितना हो जाएगा? सवाल के अकॉर्डिंग हमारा ऊंचाई कितना हो जाएगा? जो चीज आपसे पूछ रहे बाबू, सबसे पहले उसका जवाब देने का आप लोग प्रयास करिए, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे से पूछ रहे हैं यहाँ पे और जवाब दे रहे हैं कहीं और से सोच के, कहीं और से सोच के जवाब दे रहे हैं। तो बाबू कहीं से सोच के आपको जवाब नहीं दे रहा है। जो चीज हम आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब देने का प्रयास करिए। हम आपसे पूछ ये रहे हैं, अगर आधार को हम यहाँ पे 20 मान के चलेंगे तो हमारा ऊंचाई कितना हो सकता है? यहाँ पे लंब हमारा कितना हो सकता है? आप इसमें से 7 घटा देंगे क्योंकि इससे 7 कम क्या है आपका? इससे 7 कम है लंब बाबू मतलब ऊंचाई, मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग सोचेंगे, अगर बाबू इसको हम x मान लेते हैं, आधार को हम x मान लेते हैं तो हमारा यहाँ पे लंब या ऊंचाई यहाँ पे क्या हो सकता है? बताओ तो आप लोग। अब यहाँ पे आप क्या बता सकते हो? यहाँ पे आप लोग का लंब या यहाँ पे ऊंचाई क्या हो सकता है? जल्दी से बताओ क्या हो सकता है? अगर हम यहाँ पे आधार को x मान के चलेंगे तो हमारा यहाँ पे ऊंचाई क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हम लोग का ऊंचाई जो होगा वो x माइनस का 7 हो जाएगा। इससे 7 कम है तो x माइनस का 7 हो जाएगा। x माइनस का कितना होगा? 7 होगा बाबू। x माइनस का 7। एक बच्चा 20 माइनस का 7 बता रहा है। एक बच्चा 20 माइनस का 7 बता रहा है। बताइए, हम ये पूछ रहे हैं और यही चीज आप बता रहे हैं बाबू, ये बता रहे हैं, ये चीज बता रहे हैं। चलिए ठीक है, एक बच्चा 20 माइनस का 7 मतलब यहां से बता रहा है, ठीक है? ठीक है बाबू आपका, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं। आइए, अगर बाबू हम आधार को y मान के चलेंगे तो हमारा ऊंचाई यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे हमारा ऊंचाई कितना हो सकता है? तो आप कहेंगे सर अगर आधार को आप y मान के चलिएगा तो हमारा यहाँ पे लंब जो होगा, ऊंचाई जो होगा वो y माइनस कितना हो जाएगा? y माइनस 7 हो जाएगा। समझ में आया बाबू? इसी प्रकार हम यहाँ पे बनाएंगे सवाल को। आइए, सबसे पहले यहाँ पे हम मानेंगे बाबू, क्या मानेंगे? माना कि आधार बराबर, यहाँ पे हम आधार को बाबू x मानेंगे। आधार को बाबू हम x मान लेंगे तो ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा? तो ऊंचाई हमारा हो जाएगा, ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है तो ऊंचाई हमारा x माइनस 7 हो जाएगा। मतलब ये हमारा x माइनस 7 हो जाएगा। x माइनस ये हमारा 7 होगा और इसको हम x माने हैं। क्या बाबू? चलो सेंटीमीटर में बाबू मान लेना, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है तो दोनों आपका सेंटीमीटर में होना चाहिए। दोनों आपका क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर में होना चाहिए। अब बाबू यहाँ पे आपको क्या लगाना है? बताओ यहाँ पे आप क्या लगाओगे? अब यहाँ पे आप पाइथागोरस लगाओगे। क्या लगाओगे? पाइथागोरस। इसका बाबू हम नाम दे देते हैं ABC। अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे बाबू हम पाइथागोरस लगाते हैं। क्या लगाते हैं यहाँ पे? पाइथागोरस। पाइथागोरस परिमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू? लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कर्ण कितना है? आपने सर कर्ण 13 है तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना बाबू है? x माइनस 7 है तो x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और बाबू आधार कितना है? यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। बाबू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। तो यहाँ पे 169 हो जाएगा बराबर में। बाबू ध्यान देना, यहाँ पे ये a माइनस बी का आपका होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, यही होता है ना। तो बाबू यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर
और माइनस में 2ab बाबू। 2 ए के स्थान पे x है, बी के स्थान पे 7 है। इसके बाद देखिए बाबू यहां से बाबू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पे लिखिए प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए बाबू यहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा, आगे सॉल्व करिएगा तो 169 बराबर यहां पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां से आपका 49 हो जाएगा, यहां से 7 गुना 14x हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हो गया ना बाबू? चलो यहां पे आ जाओ। अब यहां से आप सॉल्व करो 169 बराबर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसको बाबू पहले लिख लीजिए 14x को, माइनस 14x को, इसको बाद में लिखिए 49 को, प्लस 49 को। अब बाबू क्या करते हैं, इसको हम इस पट्टी ले चलते हैं, तो इसको यहां पे पहले हम लिख देते हैं 2x स्क्वायर को, इसको यहां पे लिख देते हैं माइनस 14x को, और इसको प्लस 49 को लिख देते हैं बाबू, और इसको हम इधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा बाबू 169। अब बराबर में इधर कुछ होने बचा तो बराबर में बाबू 0 बचेगा, इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। चलो इधर कुछ होने बता तो बचा तो बाबू क्या बचेगा 0 बचेगा। अब यहां से आप सॉल्व करोगे 2x स्क्वायर माइनस का 14x बाबू, इसमें से इसको घटाएंगे 169 को 49, 169 में से 49 को घटा देंगे बाबू, यहां पे 0 हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहां पे आपका 1 आएगा 120, 120 माइनस में बाबू आपका आएगा बराबर में 0। अब यहां से बाबू आप सॉल्व कर लो, यहां से पहले आप 2 कॉमन ले लोगे, यहां पे 2 कॉमन लोगे बाबू, यहां पे 2 कहां पे -7, चलो यहां पे क्या कॉमन लोगे, यहां पे बाबू 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन हो जाएगा, यहां पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां पे माइनस का 7x बचेगा, यहां पे माइनस का कितना बचेगा 60 बचेगा बाबू, अब बराबर में 0। 2 को उधर भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा बाबू। 0 के साथ जाएगा तो बट्टा में जाएगा बाबू, तो 0/2 हो जाएगा 0 बाबू। इतना बराबर आपका 0 हो गया। यहां से क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बताओ यहां से क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और यहां से आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा बाबू। x का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, यहां से बाबू आप इसको तोड़ेंगे 7 को, तो 7 को बाबू जब आप तोड़ेंगे 2 संख्या, देखो यहां पे क्या होगा, इसके गुना में बाबू क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का गुना क्या हो जाएगा -60 के साथ होगा, तो यहां पे -60 आएगा। अब इसको 2 ऐसी संख्या में तोड़िए इसका गुना करने पर -60 मिल जाए, और जोड़ या घटा करके माइनस का 7 आ जाए बाबू। आप सर इसको 12 और 5 में तोड़ेंगे, यहाँ पे माइनस में 7 लाना है बाबू, तो बड़का वाला वैल्यू में माइनस लगाइए, छोटका वाला वैल्यू में प्लस लगा दीजिए। अब दोनों का गुना करेंगे तो माइनस का 60 मिल जाएगा। अब -12 में +5 कर जोड़ेंगे बाबू, 5 को जोड़ेंगे -12 में तो माइनस का आपका 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को जौ का तौ लिखेंगे, यहाँ से बाबू आप -12 इसमें एक्स लगा दीजिए, इसके बाद +5 इसमें एक्स लगा दीजिए, और इसको बाबू जौ का तौ, इसको जौ का तौ बराबर में 0। ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे माइनस का 12। ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, तो x माइनस का 12 बचेगा बाबू बराबर में 0। यहाँ से बाबू दोनों स्थान पे कॉमन हो जाएगा x -12, तो यहाँ पे आपका x बचेगा, यहाँ पे प्लस का 5 बचेगा बराबर में 0। एक बार क्या करिए x -12 के बराबर 0 करिए तो x का मान 12 आ जाएगा, और एक बार क्या करिए बाबू x + 5 के बराबर 0 करिए तो x का मान कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा बाबू। यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है, यहाँ पे आपको निगेटिव वैल्यू नहीं लेना है। तो आपके सर यहाँ पे हम लोग का आधार जो होगा, अतः आधार जो होगा यहाँ पे आधार हम लोग का हो जाएगा 12, आधार हम लोग का 12 हो जाएगा, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो आप सर ऊंचाई हो जाएगा 12 - 7, 12 - 7 मतलब 5 हो जाएगा। आंसर हम लोग का 12/5 आएगा बाबू। आंसर क्या आएगा बाबू 12/5। 60 कहां से आया, कॉमन लिए थे बाबू, यहाँ पे कॉमन लिए थे, 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा तब ना 60 आएगा। यहाँ पे कॉमन 2 ले लिए हैं इसमें से, इन तीनों में से बाबू हम 2 कॉमन ले लिए हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस का 7x होगा, यहाँ पे माइनस का 60 हो जाएगा। समझ में आया? चलो चलो बाबू, बहुत लंबा नहीं है बाबू, प्रोसेस यही होना चाहिए, प्रोसेस आपका यही होगा, ठीक ना, प्रोसेस आपका यही होगा सवाल का बनाने का, ठीक ना, प्रोसेस आपका बनाने का यही होगा। और ये सवाल जब भी आपसे पूछा जाता है तो 5 नंबर में ही पूछा जाता है बाबू, ये सवाल आपका 5 नंबर में ही पूछा जाता है, ठीक है। चलिए एक बार इसको फिर से समझने का प्रयास करिएगा बाबू। यहाँ पे हमने आधार को बाबू x माना, ऊंचाई हमारा x - 7 हो जाएगा बाबू। हमको सवाल में कर्म दिया गया था 13,
तो लंब हमारा यहाँ पे ऊंचाई x माइनस 7 हो गया, आधार कितना x माने आधार को x माने है, तो ऊंचाई हमारा कितना हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा। अब कर्ण हम लोग का 13 दिया गया था, यहाँ पे हमने इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण बाबू यहाँ पे 13 था तो 13 का स्क्वायर हो गया, लंब यहाँ पे x माइनस 7 बाबू आया था तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस बाबू आधार हमने x माना था तो x का स्क्वायर हो गया। बाबू यहाँ से हमने सॉल्व किया, आगे देख लीजिए 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने a माइनस b का होल स्क्वायर लगाया है, तो बाबू a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे b का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, और माइनस में 2a भी बाबू, तो 2a के स्थान पे x है, b के स्थान पे 7 है, और इसके बाद प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ से बाबू x स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस में आपका x स्क्वायर हो जाएगा। अब बाबू यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो देखो 169 को चौका तो ये दोनों को बाबू एक साथ आप जोड़ लेंगे, क्योंकि x स्क्वायर दोनों है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे बाबू आप तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसको बाबू हमने पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा, बस इतना ही काम किया है यहाँ पे। इसके बाद क्या किया बाबू, इसको हम इस पट्टी ले गए हैं, तो इधर बाबू आपका पॉजिटिव में ये रहेगा, ये इधर जो भी रहेगा सारा जो चिन्ह में है उसी चिन्ह में रहेगा, इसको खाली बाबू इधर ले गए तो माइनस में जाएगा, ये आपका 2x स्क्वायर हो गया, माइनस का आपका 14x, आप प्लस का 49, इसको इधर भेज दिए तो माइनस में 169, इधर कुछ होने बचा तो बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए बाबू ध्यान से 2x स्क्वायर माइनस का 14x, यहां से बाबू सॉल्व किया है तो माइनस का 120 आया है, 49 में आप घटाएंगे बाबू 169 को तो माइनस में आपका 120 आएगा, माइनस में 120 आएगा। अभी यहाँ पे देखिए तीनों में बाबू क्या है, दो आपका कॉमन है, तो दो कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे माइनस का 7x बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 60 बच जाएगा बराबर में 0। अब इस दो को इधर भेज देंगे हम लोग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व किया तो x का मान 12 आया, x का मान माइनस 5 आया। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आपको लेना है बाबू, आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है। यहाँ पे हमने x का मान 12 ले लिया, हमने यहाँ पे x का मान कितना लिया, तो हमने बाबू यहाँ पे x का मान, यहाँ पे देखो ध्यान से x माइनस 12 बराबर 0 किया, यहाँ पे x बराबर आपका 12 आया, और 12 आपका पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे x का मान निगेटिव है बाबू, यहाँ पे हमने आधार को 12 में ले लिया, और ऊंचाई हमारा कितना हो गया 12 माइनस 7 मतलब 5 हो गया, यही हमारा हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक ना। चलिए चलिए जल्दी से बताइए बाबू, समझ में आ गया ना। अब तो इसको बाबू एक दो बार जरूर बनाइएगा, सवाल को एक दो बार जरूर बना लीजिएगा। इस टाइप के जो भी सवाल है आपके पास एनसीईआरटी बुक में बाबू, सारे सवाल को आप एक दो बार जरूर बनाइएगा, एक दो बार सारे सवाल को जरूर बनाइएगा बाबू, ठीक ना। इस टाइप के सारे सवाल को आपको एक से दो बार जरूर आपको बना लेना है, ठीक है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक सवाल और है उसको हम लोग करके और इस चैप्टर इस एक्सरसाइज को हम लोग समाप्त करते हैं। आइए ये सवाल है, और ये सेम सवाल है जो उदाहरण पहला उदाहरण का बाबू आपको दूसरा सवाल बताए थे, उदाहरण पहला का दूसरा जो सवाल आपको बताए थे बाबू, सेम दूसरा टाइप का ये सवाल है, सेम दूसरा टाइप का ये क्या है सवाल है, देखने का प्रयास करेगा। इस सवाल को क्या कहता है, कहता है बाबू एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग कहने का मतलब बाबू यहाँ पे बर्तन, प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत, मतलब एक बर्तन का बाबू निर्माण लागत, लागत का मतलब क्या होता है, बनाने में जो लगता है कॉस्ट बाबू, वह क्या है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से बाबू 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल लागत, कुल निर्माण लागत मतलब बर्तन को बनाने में बाबू टोटल जितना बर्तन बनाया गया है उसका टोटल लागत 90 रुपया थी, तो कहता है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत याद कीजिए। ये बाबू सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। आइए बाबू टाइम हो गया है, कोई बात नहीं बाबू, छुट्टी कर देते हैं, बस इस सवाल को करवा देते हैं, इसके बाद छुट्टी कर देते हैं। देखिए बाबू अगर हम आपसे बोले कि अगर एक दिन में कुटीर उद्योग जो है बाबू एक दिन में अगर x बर्तन बनाता है तो एक बर्तन का यहाँ पे कीमत आपका क्या है बताइए। अगर हम आपसे बोले, देखो ध्यान से, अगर एक दिन में अगर मान लेते हैं हम एक दिन में कुटीर उद्योग 10 को बर्तन बनाता है, तो एक बर्तन ये 10 को बर्तन बनाता है, तो एक बर्तन का कीमत कहने का मतलब मूल्य, एक बर्तन का अगर हम आपसे बोले एक बर्तन का यहां से क्या आप मुझे मूल्य कीमत बता सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। यहां पे बाबू प्रत्येक नग कहने का मतलब एक बर्तन का, यहां पे निर्माण लागत कहने का मतलब कीमत दिया गया है बाबू, क्या कहता है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से बाबू कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो बताइए तो अगर एक दिन में अगर मानते हैं एक दिन में अगर 10 बर्तन बनाता है कुटीर उद्योग बाबू, तो एक बर्तन का कीमत कितना होगा, यहां से
एक बर्तन का कीमत कितना होगा? तो आप कहेंगे सर अगर एक दिन में 10 गो बर्तन बनता है तो एक बर्तन का जो लागत होगा, निर्माण लागत, वो कितना होगा? बाबू जितना बर्तन बना उसका दुगुना, यहां पे सवाल करता कहता है उसका दुगुना, मतलब 10 का दुगुना कर देंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। उससे कितना अधिक, कितना अधिक? तो कहता है 3 अधिक। तो बाबू इसमें क्या करेंगे हम लोग? 3 जोड़ देंगे। यहां पे क्या हो जाएगा हम लोग का? 20 + 3 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। समझ में आया? तो एक बर्तन का जो कीमत होगा, निर्माण लागत जो होगा, वो कितना हो जाएगा? 23 रुपया हो जाएगा। समझ में आया? कितना हो जाएगा? 23 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग सोचना चाहेंगे, अगर बर्तन बाबू एक दिन में 20 को बर्तन बनता है, एक दिन में 20 को बर्तन बनता है, तो एक बर्तन का लागत कितना हो जाएगा? एक बर्तन का निर्माण लागत कितना हो जाएगा सवाल के अकॉर्डिंग? तो आप कहेंगे सर यहां पे हम लोग आराम से अब निकाल लेंगे। बताइए तो बाबू कितना होगा? सभी लोग बताइए। एक सवाल छूट गया है। कौन सा सवाल छूट गया बाबू? यहाँ पे तुम सारा सवाल ले लिए हैं, कोई भी सवाल नहीं छूटा। ये आपका 5 नंबर सवाल था, ये आपका 5 नंबर है, ये आपका 6 नंबर सवाल है। छूटा नहीं बाबू, ये आपका 6 नंबर सवाल है। ठीक ना? चलो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसमें कर देंगे हम लोग कितना से गुना? 2 से गुना, और इसमें क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 + 3 43 हो जाएगा हम लोग का, 43 हो जाएगा। उसी प्रकार बाबू अगर हम लोग सोचे कि अगर एक दिन में x बर्तन बनता है तो एक बर्तन का लागत कितना हो जाएगा? एक बर्तन का लागत कितना हो जाएगा? का लागत कितना हो जाएगा? लागत कहने का मतलब कीमत। एक बर्तन को बनाने में कितना कीमत लगा है बाबू, वही यहां पे आपको निकालना है, जो कि सवाल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो एक बर्तन का लागत कितना होगा? एक बर्तन को बनाने में कितना खर्च लगा है, वही यहां पे आपको निकालना है। बताइए कितना होगा? तो आप कहेंगे सर यहां पे हो जाएगा 2 में x से गुना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। यहां पे हम लोग का 2x + का 3 हो जाएगा। समझ में आया बाबू? यहां पे 2x + का कितना हो जाएगा? हम लोग का 3 हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए बहुत सुंदर। यहां पे कितना हो जाएगा हम लोग का? इसमें 2 से गुना कर देंगे और इसमें 3 जोड़ देंगे, हम लोग का आ जाएगा एक बर्तन का लागत। यही काम बाबू यहां पे करना है, यही काम यहां पे करना है आपको। आइए यहां पे आप लिख देंगे माना कि एक दिन में बनाया गया बर्तन की संख्या, बर्तनों एक दिन में बनाया गया बर्तनों की संख्या, या एक दिन में बनाया गया बर्तन, ये माना कि एक दिन में बनाया गया बर्तन की संख्या लिख लीजिए बाबू। बर्तन की संख्या बराबर x। एक दिन में x बर्तन बनाया जाता है बाबू, ठीक है? कुटुर उद्योग द्वारा, ठीक ना? और एक यहां पे तो आप निकालेंगे तो एक बर्तन का लागत या कीमत बाबू, या मूल्य कह सकते हैं, लागत कितना रुपया? तो आप कहेंगे सर एक बर्तन का जो लागत होगा इसके दुगुना से, मतलब इसमें 2 से गुना कर देंगे, कितना अधिक? 3 अधिक। इसका लागत एक बर्तन का कितना हो जाएगा? इसके दुगुना से कितना अधिक बाबू? तो 3 अधिक, मतलब 2x + का 3 हो जाएगा यहां पे। समझ में आया? चलो अब देखो ध्यान से। अब सवाल में कहता है कि बर्तन को बाबू उस दिन कहता है कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। मतलब इस बर्तन को बनाने में बाबू टोटल लागत जो लगा है x बर्तन को बनाने में, वह कितना लगा है? 90 रुपया लगा है। टोटल बर्तन को बनाने में खर्च कितना आया है? 90 रुपया आया है बाबू। देखिए अगर हम कहेंगे एक बर्तन को बनाने में अगर 10 रुपया खर्च आता है बाबू, तो x बर्तन को बनाने में कितना खर्च आएगा? या हम कह सकते हैं 5 बर्तन को बनाने में कितना खर्च आएगा? आप सर 10 × 5 मतलब 50 रुपया आएगा। कितना आएगा? 50 रुपया आएगा। उसी प्रकार अगर एक बर्तन को बनाने में बाबू अगर 20 रुपया खर्च होता है, तो बाबू बताइए 5 बर्तन को बनाने में कितना खर्च होगा? तो आप सर 20 × 5 100 रुपया खर्च होगा। समझ में आया? उसी प्रकार बाबू यहां पे सोचेंगे हम लोग, अगर एक बर्तन को बनाने में कितना खर्च हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 2x + का 3 खर्च हो रहा है। एक बर्तन को बनाने में इतना खर्च हो रहा है बाबू, तो यहां पे x बर्तन है, तो x बर्तन को बनाने में टोटल कितना खर्च होगा? तो क्या कहेंगे बाबू? इसमें हम लोग x से गुना कर देंगे, मतलब 2x + 3 गुना x, इतना रुपया खर्च होगा। इतना रुपया खर्च होगा हम लोग का, होगा ना बाबू? इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक बर्तन के लागत में क्या करेंगे? बर्तन की संख्या से गुना कर देंगे, तो हम लोग का इतना टोटल खर्च हो जाएगा x बर्तन को बनाने में। तो बाबू यहां पे हम लोग यही चीज लिखेंगे। प्रश्न से क्या लिखेंगे हम लोग? प्रश्न से हम लोग लिखेंगे कि x बर्तन को बनाने में कितना खर्च आएगा टोटल? तो बाबू x गुना में आपका ये हो जाएगा
2x प्लस का 3। अब बराबर में कितना, तो टोटल खर्च बाबू 90 आया है तो बराबर में 90 हो जाएगा। यहां से बाबू हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहां से गुना होगा तो x से दोनों में गुना होगा तो 2x स्क्वायर, और यहां से कितना 3x हो जाएगा बराबर में 90। बाबू 90 को साइड करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 हो जाएगा बराबर में 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बाबू यहां पे देखिए, यहां पे गुना में x स्क्वायर का गुना में 2 है, अच्छा माइनस का 90 है, तो माइनस 90 में 2 से गुना करेंगे बाबू तो आपका माइनस का 180 आएगा। अब इसको दो ऐसी संख्या में आपको तोड़ना है जिसका गुना करने पे माइनस का 180 मिल जाए और जोड़ या घटा करके प्लस का 3 मिल जाए बाबू। आप सर इसको हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे 3 लाने के लिए बाबू, जल्दी से क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं आप? इसको ऐसे तोड़ ले हम, 2 से लगाइए 90 बार में, फिर 2 से लगाइए 45 बार में, फिर 3 से लगाइए 15 बार में, फिर 3 से लगाइए 5 बार में। अब यहां से सोच के बताइए कैसे तोड़ेंगे, 5 या 15 15 और 12 में टूटेगा बाबू, 15 और 12 में, 15 12 में टूट जाएगा। 15 और 12 में जब तोड़ेंगे इसको तो बाबू यहाँ पे तो 3 आ रहा है, इसको घटाने पे आ रहा है ना, लेकिन प्लस का 3 चाहिए और गुना करने पर माइनस का 180। तो बाबू यहाँ पे ध्यान देना, जब यहाँ पे प्लस का 3 चाहिए तो बड़का वाला वैल्यू में प्लस लगा दो और छोटका वाला वैल्यू में यहाँ पे माइनस लगा दो। अभी दोनों का गुना करेंगे तो माइनस का 180 आ जाएगा। अब 15 में बाबू 12 को घटाएंगे आप तो प्लस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए आप लोग, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 2x स्क्वायर को जो का तो लिखिए बाबू, इसके बाद यहाँ से हम लिखेंगे प्लस का 15x लिख देंगे, इसके बाद माइनस का बाबू 12x लिख देंगे और इसको चौका तो बराबर में 0। यहां से क्या करेंगे बाबू, यहां से हम लोग का कॉमन बाबू मिलेगा x, क्या कॉमन मिलेगा हम लोग का, यहां से x कॉमन मिलेगा, यहां पे आपका 2x बचेगा, यहां पे प्लस का 15। यहां से क्या कॉमन मिलेगा बताओ, यहां से क्या कॉमन मिलेगा, आप यहां से कॉमन मिल जाएगा माइनस का 12, यहां पे x बचेगा बाबू, यहां पे प्लस का आपका 15 हो जाएगा। है गलत हो गया क्या, यहां पे गलत हो गया क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे 12 कैसे कॉमन होगा, 12 कॉमन नहीं होगा, 6 कॉमन होगा, 12 नहीं होगा बाबू 6 कॉमन होगा। यहाँ पे 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x बचेगा और यहाँ पे प्लस का आपका 15 बराबर में 0, क्योंकि बाबू माइनस में 6 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो ये आपका प्लस में यहाँ पे 2x बचेगा और माइनस यहाँ से कॉमन हो गया तो बाबू यहाँ पर भी प्लस का 15 छक्के 90 मतलब प्लस का 15 बचेगा। अब ये दोनों स्थान पे कॉमन है, ये दोनों स्थान पे कॉमन है बाबू, तो 2x प्लस का 15 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे माइनस का 6 बचेगा बराबर में 0। एक बार इसके बराबर 0 करेंगे बाबू, 2x प्लस 15 के बराबर 0, तो यहां से आपका 2x बराबर माइनस 15 आएगा, x का मान माइनस 15 बटा 2 हो जाएगा। और एक बार x माइनस 6 के बराबर 0 करिएगा तो x बराबर 6 आएगा बाबू। यहां पे आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है बाबू, यहां पे पॉजिटिव वैल्यू, तो आप कहेंगे सर यहां पे लिखेंगे अतः एक दिन में निर्माण बर्तन की संख्या कितना होगा, तो बाबू पॉजिटिव वैल्यू आपको लेना है 6 हो जाएगा। और तथा लिख देंगे, तथा एक बर्तन का लागत आप निकालेंगे बाबू, यहाँ पे क्या होगा, इसका दुगुना करेंगे, 6 दूना 12 और प्लस का 3 मतलब कितना हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, बताइए बाबू, यही आपका आंसर हो जाएगा। तब इस दोनों का गुना करेंगे बाबू तो 90 रुपया टोटल आपका होगा, 6 बर्तन बनाने में टोटल 90 रुपया खर्च होगा। बताइए 3x कहां से आया, कौन 3x कहां से आया रे नूनू, 3x कहां से आया, इसमें गुना करेंगे x से तो 3x नहीं होगा, x से इस 3 में गुना होगा तो 3x नहीं होगा, बताओ। चलो समझ में आया, चलो तो आज का क्लास को यहीं पर हम समाप्त करना चाहेंगे बाबू। रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल सही है बाबू, यहाँ पे कॉमन लेने में थोड़ा सा गलती हुआ था, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक ना, हम सही कर दिए हैं, ठीक ना। माइनस का 6 यहाँ पे कॉमन लेना था बाबू, हम माइनस का 6 कॉमन ले लिए यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे आपका 2x बचेगा, यहाँ पे प्लस का 15 बचेगा बराबर में 0 हो जाएगा। ये दोनों स्थान पे कॉमन है, दोनों स्थान पे कॉमन है तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे माइनस का 6 बचेगा बराबर में 0। चलो बाबू, तो आज का क्लास को बाबू यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक ना। और नेक्स्ट क्लास में आपको हम एक्सरसाइज, ये चैप्टर बाबू आपका ये जो एक्सरसाइज था ये आपका समाप्त हो गया, ये आपका समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में आपको हम एक्सरसाइज 4.3 पढ़ाएंगे, ठीक ना। ये एक्सरसाइज पढ़ाएंगे बाबू, इसके लिए आप लोग कल के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज कल की क्लास में आपको करवाएंगे, ठीक है बाबू। तो आज के लिए इतना ही, और आज सोमवारी है, दूसरा सोमवारी है, तो एक बार हर हर महादेव का जयकारा हो जाना चाहिए, है कि नहीं। एक बार आप लोग सभी लोग कहेंगे जय जय, सभी लोग बोलेंगे बाबू हर हर महादेव, ठीक ना। एक बार सभी लोग बोल देंगे, क्योंकि आज आप लोग का दूसरा सोमवारी है और बहुत सारे बचिया जो है हमारी बहन लोग जो है सोमवारी की होगी, तो एक बार जरूर जयकारा लगा देंगे हर हर महादेव का, ठीक ना। चलिए, महादेव आपको हमेशा खुश रखे, ठीक ना। और इसी प्रकार बाबू आप लोग मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, है कि नहीं बाबू। चलिए, तो आज का क्लास को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, तब तक के लिए सब लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।